एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू गरीब था, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी की कोई कमी नहीं थी। वह प्रतिदिन अपने खेतों में मेहनत करता था, लेकिन उसकी फसलें हमेशा असफल रहती थीं। उसकी गरीबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और उसकी मुश्किलें भी बढ़ती जा रही थीं। रामू ने अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन कुछ भी असरदार नहीं हुआ। उसकी स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह श्री कृष्ण से सहायता मांगने जाएगा, क्योंकि उसने सुना था कि श्री कृष्ण केवल एक सही मार्गदर्शन के साथ जीवन में सच्ची खुशहाली और समृद्धि ला सकते हैं। रामू एक सुबह अपने खेतों से लौटते हुए श्री कृष्ण के पास पहुंचा। श्री कृष्ण उस समय बाग में पेड़ की छांव में बैठे हुए थे। रामू ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया। श्री कृष्ण ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसकी स्थिति को समझा। उन्होंने रामू से कहा, तुम्हारी कठिनाइयों का समाधान तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण में छिपा है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हारी समस्याओं का समाधान करेगी। श्री कृष्ण ने कहानी सुनानी शुरू की। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान नामक पुरुष रहते थे, जिनका नाम था रघु। रघु बहुत मेहनती और ईमानदार किसान था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसके साथ नहीं थी। उसकी फसलें कभी भी अच्छी नहीं होती थीं और उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी। रघु के पास एक छोटा सा खेत था, जहां वह साल भर मेहनत करता था, लेकिन हर बार फसल की कटाई के बाद उसे केवल मामूली फसल ही मिलती थी, जिससे उसकी गरीबी और बढ़ जाती थी। उसकी पत्नी और बच्चे भी उसके साथ कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। रघु की मेहनत और ईमानदारी के बावजूद उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था। एक दिन रघु ने सोचा कि शायद उसे किसी साधु संत से सलाह लेनी चाहिए। उसने एक प्रसिद्ध संत को सुना था, जो गांव में आने वाले थे। रघु ने साधु संत से मिलने का निर्णय लिया। जब रघु साधु के पास पहुंचा, तो साधु ने उसकी समस्याएं सुनी और उसे एक रहस्यमयी पेड़ के बारे में बताया। साधु ने कहा, इस पेड़ की छांव में बैठकर एक विशेष मंत्र का जाप करो। यह मंत्र तुम्हारे जीवन में बदलाव ला सकता है। रघु ने साधु की सलाह मानी और उस पेड़ की ओर चल पड़ा। पेड़ के पास पहुंचकर उसने साधु द्वारा बताए गए मंत्र का जाप करना शुरू किया। पहले कुछ दिन उसे कोई खास फर्क नहीं दिखाई दिया, लेकिन रघु ने हार मानने का निर्णय नहीं लिया। उसने विश्वास रखा और रोजाना उस मंत्र का जाप करता रहा। समय बीतने लगा और रघु ने देखा कि उसकी फसलें अब पहले से बेहतर होने लगी हैं। उसकी मेहनत का फल धीरे धीरे मिलने लगा। उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा और उसके जीवन में खुशहाली आने लगी। उसने महसूस किया कि यह बदलाव केवल बाहरी रूप से नहीं था, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण में भी बदलाव आया था। रघु ने समझा कि सच्ची समृद्धि बाहरी धन से नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और सही दृष्टिकोण से आती है। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ साथ अपने दृष्टिकोण में भी बदलाव किया, जिससे उसे वास्तविक सुख और समृद्धि प्राप्त हुई। श्री कृष्ण ने कहानी समाप्त की और रामू से कहा, देखो, रघु की तरह तुम्हारी मेहनत भी सार्थक हो सकती है, लेकिन तुम्हें अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा। तुम्हारी सच्ची समृद्धि केवल बाहरी धन से नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और सही दृष्टिकोण से आएगी। रामू ने श्री कृष्ण की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और समझा। उसने ठान लिया कि वह अपनी मेहनत और ईमानदारी को बनाए रखेगा, लेकिन साथ ही अपने दृष्टिकोण में भी बदलाव लाएगा। उसने श्री कृष्ण की सलाह को अपने जीवन में अपनाया और अपनी मेहनत, विश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। रामू ने अपने खेतों में काम करने का तरीका बदलना शुरू किया। उसने नए कृषि तकनीकों को अपनाया और अपनी मेहनत को और भी बढ़ाया। उसने अपने दृष्टिकोण में भी बदलाव लाया और अपने काम में अधिक संतोष और विश्वास रखने लगा। इसके परिणाम स्वरूप उसकी फसलें धीरे धीरे सुधारने लगीं और उसकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होने लगी। रामू ने यह भी महसूस किया कि उसकी आत्मिक स्थिति में भी बदलाव आया है। उसने पहले से अधिक संतोष और खुशहाली महसूस की। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे बाहरी धन के साथ साथ आंतरिक सुख भी प्रदान किया। समय के साथ
रामू का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने समझा कि सच्ची समृद्धि केवल बाहरी धन से नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और सही दृष्टिकोण से प्राप्त होती है। श्री कृष्ण की कहानी ने उसे यह सिखाया कि कठिनाइयों और समस्याओं का समाधान केवल बाहरी प्रयासों से नहीं, बल्कि आंतरिक बदलाव और सही दृष्टिकोण से भी संभव है। रामू ने श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाया और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे सच्ची समृद्धि और खुशहाली प्रदान की। श्री कृष्ण की कहानी ने उसे जीवन के सही दृष्टिकोण को समझने में मदद की और उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दी। इस प्रकार श्री कृष्ण की प्रेरणादायक कहानी ने रामू को न केवल बाहरी धन की ओर, बल्कि आंतरिक संतोष और सही दृष्टिकोण की ओर भी मार्गदर्शन